हेलो दोस्तों। कल रेमंड के शेयर में हमें 15 से 16% की तेजी देखने को मिली। वहीं अगर आप देखोगे तो पिछले काफी दिनों से इस शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो शेयर में तेजी की वजह क्या रही? शेयर में तेजी की वजह रही रेमंड कंपनी के डीमर्जर को एनएसई तथा पीएससी की तरफ से ऑब्जर्वेशन लेटर का मिलना, जिस कारण शेयर में हमें तेजी देखने को मिली, जिसमें अब रेमंड रियल्टी लिमिटेड के लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के बोर्ड द्वारा जुलाई 24 में डीमर्जर को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसमें डीमर्ज होकर दो अलग एंटिटी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में होनी थी। एक था रेमंड लाइफस्टाइल तथा दूसरा था रेमंड रियल्टी लिमिटेड ने अपने कंज्यूमर लाइफस्टाइल बिजनेस को इस कंपनी के द्वारा डीमर्ज्ड किया था, जिसमें रेमंड के शेयर होल्डर को 5 शेयर रखने पर रेमंड लाइफस्टाइल के 4 शेयर फ्री दिए गए थे। जिसके बाद में ग्रुप की दोनों कंपनियां रेमंड लिमिटेड तथा रेमंड लाइफस्टाइल लिस्टेड शेयर मार्केट में हो गई है। जिसके बाद अगर मैं रेमंड लाइफस्टाइल की लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जब रेमंड लाइफस्टाइल की प्राइस डिस्कवरी हुई थी तो उस समय लगभग 1500 रुपए के आसपास का प्राइस इसका डिस्कवर हुआ था। लेकिन जब लिस्टिंग हुई थी तो ये लगभग 100% के प्रीमियम के साथ 3000 रुपए पर यह शेयर लिस्ट हुआ था। यहाँ पे शेयर होल्डर को काफी बड़ा फायदा हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं हम इसके रियल एस्टेट सेगमेंट के रेमंड रियल्टी लिमिटेड की, जो डीमर्ज्ड होके नई मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, जो कि एक पूर्णतः नेट डेट फ्री रियल एस्टेट एंटिटी वहां पे बनने वाली है। आपको इसका कैसे फायदा देखने को मिलेगा? देखो, ऑलरेडी जिसने शुरू में ही इसमें निवेश कर रखा है तो वो पूरे तरीके से अब 3 कंपनियों की ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए रेमंड ग्रुप की तैयार है बिल्कुल। जिसमें पहली होगी हमारी लाइफस्टाइल, दूसरा हो जाएगा रियल एस्टेट, तब तीसरा हो जाएगा इंजीनियरिंग, जो कि अब रेमंड लिमिटेड में बचेगा, जिससे शेयर होल्डर की एक अच्छी खासी वैल्यू हमें क्रिएट होती हुई यहाँ से दिखने वाली है। अब बात करें अगर हम रेमंड रियल्टी की, तो बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 2019 में कॉर्पोरेट हुई थी, उसके बाद में अब कंटिन्यू नए प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कंपनी के करंट पोर्टफोलियो की बात करूं तो कंपनी के पास में अभी 100 एकड़ लैंड है जो कि थाने में है, जिसमें 40 एकड़ पर डेवलपमेंट का कार्य ऑलरेडी चल रहा है, जिससे लगभग 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। तथा साथ ही साथ में फ्यूचर पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है वो 60 एकड़ के आसपास कंपनी ने बनाया हुआ है। इसके साथ ही साथ कंपनी के द्वारा जो जेडीए लीड बिजनेस मॉडल है उसके एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी के द्वारा प्लान किया है, जो कि लगभग 7000 करोड़ के प्लस का है। और भी प्रोजेक्ट हैं जो अंडर एवोल्यूशन अब आ रहे हैं। अब डीमर्जर के बाद में जो कंपनी बचेगी रेमंड लिमिटेड, उसके बाद बिजनेस बचेगा रेमंड इंजीनियरिंग का बिजनेस, जिसे कंपनी ने नई तरीके से कॉर्पोरेट कर रही है और डिवाइड कर रही है। स्टील, फाइल्स एंड टूल्स एंड हार्डवेयर के लिए अलग बिजनेस, इसके अलावा ऑटो एंड ईवी कंपोनेंट के लिए अलग बिजनेस, साथ ही साथ में एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए अलग बिजनेस, जिससे कंपनी के बिजनेस में एक अलग ही क्लैरिटी हमें यहाँ से देखने को मिलने वाली है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ रियल एस्टेट की और इंजीनियरिंग की, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो रियल एस्टेट के बिजनेस में हमें 135% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ही शानदार जनरेट किया है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में भी लगभग 121% की ग्रोथ हमें देखने को वहाँ पे मिल रही है। वहीं एबिटा भी शानदार ग्रोथ है 138% की, जबकि इंजीनियरिंग में भी 92% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब बात करें हम रेमंड रियल्टी को लेकर, रेमंड की योजना क्या है, तो देखो जैसे मैंने बताया था कि इसकी लिस्टिंग को मंजूरी मिल गई थी जुलाई 2024 में। इसमें 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले लगभग 6 करोड़ 65 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे और रेमंड की जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 1 शेयर के बदले 1 शेयर रेमंड रियल्टी का यहाँ पे मिलने वाला है। और अलग अलग लिस्टिंग होने से निवेशकों को रियल्टी कारोबार में भी अलग से पैसा लगाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। ग्रोथ के नए चांसेस हमें खुलते हुए देखने को मिलेंगे और शेयर होल्डर की नई वैल्यू क्रिएट होती हुई हमें देखने को मिलेगी। बात करूँ अगर मैं कंपनी के शेयर की, जो इस समय 1650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब रेमंड लाइफस्टाइल के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट थी उस समय कंपनी का शेयर लगभग 3000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। डीमर्जर के बाद हमें शेयर प्राइस में काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन शेयर ने उसके बाद में रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस डिस्कवरी हुई तो लगभग 1500 रुपए के आसपास प्राइस डिस्कवरी हुई थी लाइफस्टाइल बिजनेस की, और लगभग 2000 रुपए के आसपास ये शेयर उस समय हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन लाइफस्टाइल बिजनेस की कंपनी की लिस्टिंग कितनी हुई थी? 3000 रुपए के आसपास, जो कि 100% के प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी, जिसके कारण शेयर होल्डर की बहुत ही शानदार वैल्यू हमारी वहां पे क्रिएट हुई थी। उसके बाद हमें शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई कि कंपनी के नए डीमर्जर को लेकर मंजूरी मिल गई है, तो कंपनी के द्वारा हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जैसे रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट की जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन हो सकता है इस डीमर्जर से फिर से शेयर होल्डर को वेल्थ क्रिएट करने का मौका यहाँ से मिल सकता है। तो आप रेमंड शेयर पे नजर यहाँ से रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।